हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये 11th क्लास का टॉपिक है सेट्स। ठीक है ना। अभी हम है ना, ऐसा ना सोचिए कि भाई आप 10th क्लास में 11th का पढ़ेंगे, 12th वाले या जैसे भी। हम हर एक क्लास का टॉपिक वाइज वीडियो डालेंगे हम। ठीक है ना। जैसे 11th क्लास के प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, 10th की अलग मिलेगी, 9th की, 8th की और 12th की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। बाकी नॉलेज के लिए आप देखिए, पढ़िए और बेस तैयार कीजिए अपना। ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है सेट्स। ठीक है ना। और एक साथ एक और बात है इसके साथ ही कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है? क्विक मैथ स्टडी। क्विक मैथ स्टडी। ठीक है ना। इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे वीडियो। तो हमारा टॉपिक है सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। बस सेट किसे कहते हैं? मान ले अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट है, ये ए है, बी है, सी है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट है। अगर उनको हमने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, ऑब्जेक्ट थे, एलिमेंट थे, कलेक्शन, उनको इकट्ठा किया और कोई नाम भी दे सकते हैं हम, जैसे ए, तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। फिर और एग्जांपल ले लेते हैं हम, बी में जैसे 1 2 3, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या होगी? उसकी कलेक्शन। और ये इसका नोटेशन दे दिया हमने, नाम दे दिया। ठीक। अगर मान ले इसी टाइप से अगर हम कोई एक और सेट ले ले, ऐसे एक 1 ले लें, एक 2 ले लें, एक ए ले ले, ऐसे हमने ले लिया भाई। अब देखिए ये एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन भी है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। ये दोनों वेल डिफाइंड है बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे वेल डिफाइंड कैसे? वेल डिफाइंड का मतलब है अगर इस सेट को हम लिखना चाहें तो बी सेट को ऐसे लिख सकते हैं, वो सारे एक्स सच दैट भाई एक से ग्रेटर देन एक्स और लेस देन इज इक्वल टू 3 और एक्स बिलोंग करा है नेचुरल नंबर में। तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब वेल डिफाइंड है, ये लिखने का रूल है। तो ये रूल मेथड है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते क्योंकि दो तो इसमें अल्फाबेट है और एक इसमें दो तो नंबर है और एक इसमें क्या है? अल्फाबेट है। तो ये क्या है? हमारा सेट नहीं है और ये दोनों हमारे क्या है? सेट है। तो ये हमारी सेट की डेफिनेशन होगी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी सेट के लिए पहले क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एलिमेंट है जैसे ये, फिर उसकी क्या होनी चाहिए? कलेक्शन होनी चाहिए और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नोटेशन। अब नोटेशन में मीनिंग क्या है? नोटेशन का मतलब जिस सेट का नाम देते हैं ना जो हम, वो कैपिटल लेटर देते हैं, कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। जो भी सेट को नाम देंगे हम वो कैपिटल लेटर देंगे और जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे, जैसे कि स्मॉल लेटर्स क्या होंगे? एलिमेंट। जैसे भाई अगर इसकी बात करें तो हम ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3, तो इस टाइप से ये हमारे क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे और ये हमारे क्या होंगे? सेट होंगे। ठीक है ना। तो यहां तक का हो गया हमारा सेट की डेफिनेशन होगी। नोटेशन में जो कैपिटल लेटर है वो नाम के लिए लिखते हैं हम, उसको कैपिटल लेटर को क्या देंगे? सेट को नेम देंगे। और जो स्मॉल लेटर है ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3, ये इसमें किस में आएगा? हमारा एलिमेंट में आएगा। अब आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? इसकी दो फॉर्म है। एक फॉर्म हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और एक फॉर्म है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर, जैसे कि रोस्टर मतलब लाइन में और टेबुलर जैसे कि आपको नाम से ही मीनिंग पता चल रहा है, टेबल के रूप में हो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना 1 2 3, ये क्या है? हमारी टेबुलर फॉर्म है। जैसे कि किसी और सेट को ऐसे लिख दिया हमने एक्स वाई जेड, तो ये क्या है? हमारा टेबुलर फॉर्म है।
ये दोनों सेट हमारे क्या है, टेबल की फॉर्म में है। तो ये सेट को लिखने की रोस्टर और टेबलर फॉर्म है। और ये जो सेकंड है हमारी रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट को बनाने की फॉर्म है। अगर इन दोनों सेट को मैंने बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये ए और ये बी सेट है हमारा। अब ए सेट को मैं बनाता हूं रूल मेथड में, ए इज इक्वल टू, कहता है एक्स, एक्स का मतलब है ये एक्स वो सारी वैल्यू लेगा जो 1 से ग्रेटर देन होगी और 3 से लेस देन होगी, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो ये सेट देखो, ये सेट को लिखने का टेबल में मेथड है, टेबल में लिख दिया इस सेट को। a इज इक्वल टू, एक सेट है भाई a, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और इसी सेट को मैंने रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बनाने वाली फॉर्म में लिख दिया। कहता है इसका मीनिंग भी वही है। इसका मीनिंग कैसे, देखो अब भाई वो सारे इस सेट में कौन से एलिमेंट आओगे, वो वाले एक्स आएंगे। कौन से एक्स, जो एक्स 1 या 1 से बड़ी वैल्यू ले, 3 या 3 से छोटी वैल्यू ले, और एक्स किस में से बिलोंग करे, नेचुरल नंबर में से। अगर इसको मैं बनाऊं तो कैसे बनाओगे भाई, बी में वो सारे, यहां एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं तो आप यहां कोई और अल्फाबेट यूज कर सकते हो, अल्फा यूज कर सकते हो भाई। वो वाला अल्फा, वो वाले अल्फा आएंगे कौन से, जो एक्स से ग्रेटर देन हो अल्फा, ओ जेड से लेस देन हो, लेस देन हो जेड से, और एक्स अल्फा बिलोंग करे अल्फाबेट, अल्फाबेट लिख लेंगे यहाँ। तो बी में क्या है भाई, वो वाले अल्फा आएंगे, वो वाली वैल्यू लेगा जो एक्स से ग्रेटर देन और जेड से स्मॉल, और साथ में एक्स और जेड भी, क्योंकि इक्वलिटी लगा है। और अल्फा कहां से लिया हमने, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्म आई है हमें सेट को बनाने की, रिप्रेजेंट करने की। यहां तक 3 बातें सीखी हमने। पहला सेट की डेफिनेशन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। फिर नोटेशन, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में क्या करते हैं, उसको हम एलिमेंट लिखते हैं। और 2 फॉर्म होगी इसकी, रोस्टर और टेबलर फॉर्म में टेबल में लिख सकते हैं, और रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मेथड और मतलब बना के लिख सकते हैं उसको। अब आगे पढ़ेंगे हम सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। भाई टाइप ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप लेते हैं इसका, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं। देखो एम्प्टी सेट कहें या वॉइड सेट कहें या नल सेट कहें, तीनों इसी के नाम हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी, ए सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ए सेट हैज नो एलिमेंट, नो का मतलब नहीं, भाई एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हो नहीं हो। दिखाएंगे कैसे, अगर किसी को लिखना हमने तो ए इज इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा एम्प्टी, या हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू खाली ऐसे ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, खाली करली ब्रैकेट, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट आ गया तो फिर सिंगलटन सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी सेट हो गया ये भाई, ए इज इक्वल टू, ये एम्प्टी का सिंबल है, या ए इज इक्वल टू ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। दूसरा नाम इसका क्या है, वॉइड सेट, क्या कह सकते हैं, नल सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं हम आगे, दूसरा है इसका, अब ये हम इसको रेज कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड है भाई यूनिवर्सल सेट। ए सेट कंसिस्ट या कंटेन्स, कंसिस्ट या कंटेन का मतलब है सारे एलिमेंट। ए सेट कंटेन्स या कंसिस्ट या कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट
which is given in the statement, जो स्टेटमेंट में कह दिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मान ले कोई एक सेट कह दिया भाई ये सेट है नेचुरल नंबर का, नंबर लेस देन 10, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट हो गए, तो सारे के सारे एलिमेंट कंसिस्ट कर ले, उसको यूनिवर्सल सेट बन गया। मतलब सारे एलिमेंट आने चाहिए। ए सेट कंटेन्स कंसिस्ट और कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में कहते हैं सारे सारे एलिमेंट ने ले उस सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। और इसको नोटेशन क्या होती है ऑलवेज, कहीं आपको लिखा मिलेगा तो ऐसे लिखा मिलेगा, ये इसकी नोटेशन है यूनिवर्सल सेट लिखने की। थर्ड है भाई हमारा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। भाई ए सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को क्या कहेंगे हम, सिंगलटन सेट। अब जैसे कि a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल है ये a इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया, b इज इक्वल टू मैंने x रख दिया, c इज इक्वल टू मैंने -2 रख दिया, क्योंकि प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए a इज इक्वल टू 0, ये 0 का मतलब ये नहीं है अब खाली, इसका मतलब ये है एक एलिमेंट है इसके अंदर, बी का मतलब एक एलिमेंट है इसके अंदर, कौन, x, सी का मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन है, -2, तो ये सारे एक एक एलिमेंट वाले हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। फोर्थ पे हमारा आ गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ए सेट हैज फाइनाइट या कह लो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसको काउंट कर सके, जिसको गिन सके, वो सारे सेट क्या कहलाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले मैंने ए में ऐसे 2 एलिमेंट रख दिए x और y, ये हमारा क्या है भाई, एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एक x है और एक y है, 2 ही एलिमेंट है। b इज इक्वल टू कोई मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 5, देखो काउंट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। c इज इक्वल टू मैंने एक सेट ले लिया जिसमें लिख दिया मैंने 1 2 3 से लेके डॉट 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 20 तक, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं 1 से लेके 20 तक के। तो एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर लें, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनको काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर पे है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब ए सेट हैज इनफाइनाइट या कह लो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैज इनफाइनाइट नंबर और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम गिन ना सकें, अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल
कोई एक सेट लिख दिया मैंने 1 2 3 से लिख के और डॉट डॉट लगा दिया और लास्ट में एलिमेंट नहीं लिखा। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि डॉट डॉट लगा, आगे जा रहे हैं। अगर मान ले कल हमने पहले क्लास जो कि डली हुई है, आप देख सकते हैं जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं। एक से पता है हमने नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये पता एंड कहाँ होते हैं। तो ये सेट कैसा होता है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर सेट होता है। होल नंबर का इनफाइनाइट, इंटीजर का इनफाइनाइट, रेशनल रेशनल इनफाइनाइट, इरेशनल इनफाइनाइट, रियल इनफाइनाइट, कॉम्प्लेक्स इनफाइनाइट। ये जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। ये अगर आप ये कहोगे मैं नेचुरल नंबर में 1,00,000, तो 1,00,000 के बाद 1,00,000 एक आ जाएगा। 1 करोड़ कहोगे तो 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ एक आ जाए। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होते चले जाएंगे आगे के आगे, और इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट if we have two set A and B and has number of element are equal. If we have two set A and B and has number, have लिख लें या has, have नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। भाई दो सेट है और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, एंड कंटेन ईच अदर, एंड कंटेन ईच अदर, तो इस कॉल्ड है इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 1 3। ठीक है, दो सेट है। पहली बात तो इन दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसके एलिमेंट तो इसमें जा सके और इसके इसमें आ सके, तभी दो सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। मत या कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। यहां नोट डाल देते हैं, साथ में लिख भी देते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinality या cardinal। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी। ठीक है ना, जैसे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3, इसकी कितनी है 3, तो ये कार्डिनल नंबर होता है। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट और साथ में कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको और अच्छे से। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट ऐसे ही सेम है। अगर हमारे पास दो सेट है, इफ वी हैव टू सेट A and B and has number of elements are equal but not contain
ईच अदर, एक दूसरे में ना कंटेन करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 है, और बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है। देखिए इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3, ठीक है ना। अब दो सेट यहाँ के था, इसमें 1 2 3 था, इसमें भी 2 1 3 था, इसके एलिमेंट इसमें आ जाए, इसके एलिमेंट इसमें आ जाए, और साथ में कार्डिनल नंबर भी इक्वल हो। मान लो इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ इक्वल सेट है। तो इक्वल हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं दो सेट को, ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है, और ये इक्विवेलेंट सेट है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन देखो इसमें 1 2 3 है, और इसमें क्या है एक्स वाई जेड, इसके एलिमेंट इसमें नहीं जा सकते और इसके एलिमेंट इसमें नहीं आ सकते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, कार्डिनलिटी इक्वल है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है, ये क्या है इक्विवेलेंट सेट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इक्वल सेट में क्या है, कार्डिनल नंबर भी इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट भी आपस में एक दूसरे में जा सके। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, कार्डिनल या कार्डिनलिटी तो इक्वल हो, लेकिन नंबर ऑफ सेट आपस में, नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में ना जा सके। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ए ऐसे इक्वल इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट सेट ए इज इक्विवेलेंट बी, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था सेट के में, और नेक्स्ट में फिर हम इसकी एक्सरसाइज और उसके सम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।